यास्मीन, स्वागत है आपके अपने चैनल जुडिशरी नॉलेज पर। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि हमारी पुरानी जो संहिता है, भारतीय दंड संहिता 1860, उसका सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है। लेकिन अभी क्या है, हमारे लॉज जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, जिसके चेंज में हम पढ़ते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि हमारी 1 जुलाई 2024 से लागू कर दी गई है। तो उसी का हम सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5, जो अब कॉमन इंटेंशन की बात करता है, उसको देखेंगे कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित हैं। जैसे हम देखेंगे जॉइंट लाइबिलिटी, जिसको हम सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत ही रखते हैं, या फिर देखेंगे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं अन्वयिक सिद्धांत। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं बता दूं, अगर आप लोग AIB 20 की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। ठीक है, अभी क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो जो कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जॉइंट लाइबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होती है। देखेंगे उदाहरण के माध्यम से, जिससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए। अगर इस से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर ABCD की हत्या करना चाहते हैं, यहाँ पर इनका क्या है, कॉमन इंटेंशन है, मतलब कि एक सामान्य जैसा इंटेंशन है कि क्या है, डी को इनको मारना है। ठीक है, तो यहाँ पर ABC क्या है, इनका कॉमन इंटेंशन है। तो यहाँ पर अगर डी को मारते हैं, ये A मारता है या B मारता है या C, तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी बनेगी वो तीनों को क्रिएट होगी, तीनों की क्रिएट हो जाएगी, मतलब तीनों ही मर्डर के लिए लाइबल होंगे। और यहाँ पर जो विचारण होगा उनका संयुक्त विचारण होगा, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट ट्रायल, जिसको हम BNS, जो मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, उसके अंतर्गत जो ट्रायल होगा वहां पर जॉइंट ट्रायल की बात की गई है। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं अन्वयिक सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। इसमें क्या होता है कि ABCD को मतलब मारना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मारना कैसे चाहते हैं, ए जो है गन चलाता है डी के ऊपर। ठीक है, ए ने गन चलाई डी के ऊपर, जिससे कि उसकी हत्या हो गई। लेकिन गन से पहले क्या था, बी ने वो गन प्रोवाइड कराई थी, उसकी जो बुलेट्स थी वो सी ने प्रोवाइड कराई थी। यहाँ पर जो है बी और सी ने सहायता प्रदान की थी। तो अगर वो मर्डर ए करता है, तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी होगी वो तीनों की होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लाइबिलिटी क्या होगी, तीनों की होगी, एक ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो होगा हमारा कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की, मतलब यहाँ पर भले ही आपका जो कार्य था वो एक समान नहीं था। जैसे एक समान क्या, ए ने गन मारी, आप कह सकते हैं कि अगर ए ने गोली मारी है, मतलब चलाई है, तो यहाँ पर ए ही लाइबल होगा। बी सी क्यों लाइबल होंगे, वो सिर्फ एक सहायता प्रोवाइड कराने के लिए लाइबल होंगे। तो यहाँ पर ये जो होगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसके ही रूल को आप क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, मतलब कि अगर आप ए जो कार्य कर रहा है उसमें आप बी मदद कर रहा है या सी मदद कर रहा है, उसके तहत कार्य का परिणाम क्या निकल रहा है, मृत्यु। मृत्यु किसकी निकल रही है, डी की। इसी केस को आप देखेंगे जहां पर वीरेंद्र कुमार घोष का जो बाद है, हमारा बहुत लीडिंग केस है जो इससे रिलेट करता है, जो सेक्शन 34 IPC से रिलेट करता है, जो हमारा BNS, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा है, सॉरी भारतीय न्याय संहिता है 2023, उसका जो सेक्शन 3 का क्लॉज 5 है, उसमें ये एज इट इज बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है, मर्डर करने के बाद जो बी है या सी है, अन्य पर्सन मान लीजिए बाहर खड़ा है, उसकी प्रतिरक्षा कर रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सी ने क्या किया, जो अलग व्यक्ति है उसको एक तरह से हथियार प्रोवाइड करा रहा है, तो मर्डर जो ए कर रहा है, तो उसकी लाइबिलिटी जो होगी वो तीनों की समान होगी। ठीक है, तो ये इतना ही अंतर है यहाँ पर जॉइंट लाइबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। मतलब कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या है, अगर वो छोटी सी मदद कर रहा है मर्डर करने के लिए या कोई भी ऐसा अपराध करने के लिए, तो वहां पर वो उसके अंतर्गत लायबल होगा। लेकिन जो हमारा
ज्वाइंट लायबिलिटी की जिसे हम बोलते हैं सामान्य आश्रय, जो 34 का है हमारा कॉमन इंटेंशन, ठीक है। तो वहां पर क्या है, तीनों का आश्रय जो है समान है कि मृत्यु कारित करना है, तो यहाँ पर क्या है हमारे ज्वाइंट ट्रायल होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रायल होने के साथ साथ वो तीनों ही लायबल होंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक